गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस अगेन। तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है। अब तक आपने जो टॉपिक कवर किए इसमें उसमें हमने देखा किस प्रकार हमारे पास डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड वी आर गोइंग टू गेट, किस प्रकार हमें मिलती हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स एटसेट्रा। उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे कौन सी फसलें होंगी, तो उसी के अनुसार हमारी फूड हैबिट्स भी डेवलप होती है, हम किस जगह पर रहते हैं उसके अनुसार। उसके साथ साथ हमने देखा हाउ हंटिंग गैदरिंग कन्वर्टेड टू द ग्रोइंग ऑफ फूड ग्रेन्स, किस प्रकार हम पहले शिकार करते से हम डेवलप होते हुए कहां तक पहुंचे, खेती करने तक पहुंच गए। अब हमारे पास उस हमने देखा था डोमेस्टिकेशन भी, कि किस प्रकार हमने कुछ फसलें या फूड ग्रेन्स वी हैव सिलेक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, हमने एनवायरनमेंट छांट ली कि वो हमारे लिए उपयुक्त हैं। उसके साथ साथ सम ऑफ द एनिमल्स वी हैव टेम्ड, कि हमने जानवर पालना भी शुरू कर दिया विच आर नॉट हार्मफुल फॉर अस, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते जैसे जानवर। दोज आर गोइंग टू फुलफिल अवर नीड्स, जो कि हमारी जरूरतें भी पूरी करते हैं। नाउ ए सेटल्ड लाइफ, ये सारी चीजें होने के बाद हमने खेती करना भी सीख लिया, जानवर पालना भी सीख लिया, तो एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई। अब इसमें आर्किटेक्ट्स हैव फाउंड सम हट एंड द हाउसेस, कुछ कच्चे मकान और हमारे पास झोपड़ियां मिली हैं। जब आर्किटेक्ट्स ने पुरानी चीजों को जगह जगह के ऊपर ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन, खुदाई की उसके दौरान, उससे ये महसूस होता है कि लोगों ने इस जगह रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब तक हंटिंग गैदरिंग थी दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डिडंट फाउंड एनी परमानेंट सेटलमेंट, तो कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही उसकी चीज पता चली कि यहाँ कुछ झोपड़ियां बनी हुई थी पुराने समय में, उसका कुछ स्ट्रक्चर मिला, ओनली रिमेन्स वर देयर, ऐसा नहीं कि पूरा स्ट्रक्चर मिला होगा लेकिन टूटा हुआ भी मिला, उससे अंदाजा लगाया कि सेटल्ड लाइफ वाज देयर। ऐसी एक साइट की बात करें तो हमारा जम्मू कश्मीर है, उसमें थी बुर्ज होम, पिट हाउसेस आर फाउंड देयर, पिट हाउसेस आर फाउंड देयर। तो यहां किस प्रकार के मकान मिले हैं कि जमीन के अंदर गड्ढे बनाए गए एंड टू गो टू द डेप्थ दे आल्सो मेड स्टेयर्स, और वहां नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां और वहां से वापस आने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। साथ ही साथ किस प्रकार के हाउसेज हमारे यहाँ बुर्ज होम जो साइट है जम्मू कश्मीर की, उसके अंतर्गत मिली है। इसके साथ साथ उन साइट्स के आसपास सम हेल्थ्स वर फाउंड, HEARTH, हेल्थ का चूल्हा, जैसे हमारे घरों में बनाते हैं, कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाएंगे तो आजकल तो फिर गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ज्यादातर क्या है कि जो चूल्हे बनाए जाते हैं, 2 ईंट लगाई, उसके साथ हमने थोड़ी सी उसके साथ मिट्टी वगैरह लगा के जो चूल्हे बनाए जाते हैं, ऐसे ही कुछ चूल्हे वहां कहाँ मिले। ये जो साइट थी इनसाइड द पिट हाउसेस एज वेल एज अराउंड दोज साइट्स, और उसके आसपास भी मिले। तो इससे क्या साबित होता है कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट दे आर गोइंग टू यूज दोज हेल्प्स। इन चूल्हों का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं, मौसम के अनुसार। अगर मौसम साफ है बाहर आके बना लिया गया, अगर परिस्थितियां जैसे बारिश आ रही हो, ठंड का समय हो, तो अंदर बना लिया गया खाना, तो उसके अनुसार ये वहां चूल्हे भी मिले। इसका मतलब खाना पका के तब खाया जाता उस टाइम के ऊपर, एक जगह रहते थे। वो किससे पता चला, हट एंड हाउसेस। देन आफ्टर इससे पता चला कि दे आर गोइंग टू कुक देयर फूड, तो कुकिंग हट्स वर फाउंड। अब उसके साथ साथ अब इतना सारा जब बनाया जा रहा है, खेती भी करना सीख लिया, एक रहना भी शुरू कर लिया, तो इसमें एक चीज और की, वेयर वी आर गोइंग टू स्टोर, तो हम स्टोर कैसे करेंगे चीजों को। उसमें एक कई जगह के ऊपर वी हैव फाउंड अर्थन पोट्स, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इवन सम ऑफ देम आर डेकोरेटेड, कुछ के ऊपर तो सजावट की गई थी, सम आर सिंपल, दे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एंड इवन द लिक्विड्स लाइक मिल्क एटसेट्रा, कि वहां चीजें स्टोर करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। अब उसके साथ साथ उस टाइम के ऊपर हमें वी फाउंड डिफरेंट टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन, हमने बहुत सारी चीजें किस चीज की मिली, पत्थर से बनी, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस था। हमारे पास हमने जो पाषाण युग था, स्टोन एज, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, पैलेलिथिक, देन आफ्टर मेसोलिथिक, एंड द लास्ट वन नियोलिथिक। पूर्व पाषाण युग, इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस इन हिंदी, देन मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब इसमें अंतर क्या था, द टूल्स वर इम्प्रूव्ड विद टाइम, जो शुरुआत में जो हमने टूल्स बनाने शुरू किए, उससे धीरे धीरे समय के साथ मेसोलिथिक में उससे ज्यादा शार्प और अच्छी क्वालिटी के, नियोलिथिक में
और अच्छी क्वालिटी के। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ ज्यादातर जो टूल्स मिले वो किस प्रकार के मिले, दे वर इम्प्रूव्ड वन, बहुत अच्छी क्वालिटी के। इसका मतलब क्या था, दे आर ऑफ न्यूलिथिक एज, यानी ज्यादातर वो टूल्स कहाँ थे, न्यूलिथिक एज। उसमें एक एग्जांपल दे रखा है, हालांकि ये चीज भी आजकल अगर हमारे यहाँ सामान्य तौर पर शहरों में बात करें तो विलुप्त हो चुकी है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम बची है। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है इस प्रकार पत्थर के बने हुए टूल्स का, मोल्डार्स एंड पेस्टल। When we start our education from the pre-primary, at that time when we learn different alphabets और स्पेशली इन हिंदी वर्ण, अब उसमें हम पढ़ते हैं द लेटर ओ स्टैंड्स फॉर ओखली। तो ये हमारे पास ओखली और उसके साथ उसके अंदर ग्रेन्स को, जस्ट टू ग्राइंड द ग्रेन्स, उन ग्रेन्स को बारीक करने के लिए ओखली और उसके साथ मुसल, एक लकड़ी का होता था, उसका इस्तेमाल किया जाता था। आजकल हालांकि बहुत कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम होते चले गए। इस प्रकार के टूल्स मिले। ये आजकल तो चक्की वैसी नहीं थी, तो उसके लिए अनाज को बारीक करने का एक तरीका था। ये नियोलिथिक एज, हालांकि बहुत सारे हमारे पास उस वक्त टूल्स ऐसे भी मिले विच वर बिलोंग टू पैलियोलिथिक एज, जो पैलियोलिथिक एज के थे, उस प्रकार के टूल्स भी मिले हैं। यानी हर प्रकार के टूल्स ज्यादातर इस्तेमाल कौन से होते थे, स्टोन एज के, स्टोन एज से रिलेटेड ही ज्यादातर हमारे पास इस्तेमाल होते थे। तो ये हमारे पास सेकंड लाइफ में सबसे पहले हमें मिले, हमें रिमेन्स ऑफ हट्स एंड हाउसेस, देन आफ्टर कुकिंग हट्स, देन आफ्टर डिफरेंट टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन, जो स्टोन से अलग अलग बने हुए टूल्स हैं उनके भी हमें अवशेष मिले। तो किस प्रकार हमने धीरे धीरे जीवन, उसके बाद स्टोरिंग के लिए हम बात करें तो स्टोरिंग मटेरियल के लिए, क्योंकि हमारे पास फूड बेस है, हमने खेती करना सीख लिया, तो उसके बाद हमारे पास ग्रेन्स वाज सरप्लस, कैसा नहीं कि एक दिन में इस्तेमाल हो जाएगा, हमारे पास काफी था। वी हैव स्टोर्ड इट फॉर द फ्यूचर यूज, आगे के इस्तेमाल के लिए भी, एज वेल एज फॉर द सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, आगे दोबारा उगाए जाएंगे फसल के लिए हमने उसको बीज को बचा के रखा। तो उसके लिए स्टोरिंग के लिए हमने ज्यादा किसको इस्तेमाल किया, क्ले पॉट्स और अर्थन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए। अब अगर बात करें उस समय में कि हाउ वाज द लाइफ ऑफ द फार्मर्स और हंटर गैदरर्स, कि क्या उस वक्त हंटर गैदरर्स और फार्मर्स की लाइफ किस प्रकार की रही, या ये थे, या धीरे धीरे सबने सेकंड लाइफ जीना शुरू कर दिया। तो एक साथ इतना बड़ा बदलाव हर जगह नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो पहले हंटर गैदरर्स से दे कंटिन्यूड देयर वर्क, कुछ जगह के ऊपर उनका काम फिर भी जारी रहा, उसके साथ साथ खेती करना भी था, लेकिन इनके बारे में ज्यादा जानकारी कहीं से नहीं दी गई है। इसमें देर का द सिंपल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर वाज देयर, खेती के लिए साधारण तरीके इस्तेमाल किए गए। हंटर गैदरर्स आल्सो देयर, शिकार करके भी लोग अपना गुजारा करते थे। इवन सम गैदर द फूड फ्रॉम मूविंग वन प्लेस टू अनदर, कुछ एक साथ साथ घूम घूम के भी अपना गुजारा करते। सम वर डूइंग हर्डिंग, कुछ एक अपने पास जानवर भी पालते, एंड सम वर डूइंग बोथ द एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एज वेल एज हर्डिंग, जानवर भी पालते साथ साथ खेती भी करते थे। But no specific evidence were found what type of life was there regarding the farmers or herders। हालांकि आपकी बुक में अगर कस्टम्स की बात है इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं दे रखा है, लेकिन सेटल लाइफ में ये जरूर है कि सेटल लाइफ के कुछ एविडेंस मिले, जैसे कच्चे मकान और झोपड़ियां मिली। उसके साथ साथ एक जगह रहने के लिए जो पिट हाउसेज, आपने एक साइड का एग्जांपल देख लिया, वो बनाए हुए थे। स्टेयर्स वर देयर, कि उसमें बाहर और अंदर जाने के लिए स्टेयर्स बना रखी थी। चूल्हे का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जस्ट टू ग्राइंड द ग्रेन्स, डिफरेंट टूल्स वर यूज्ड मेड अप ऑफ स्टोन, ज्यादा पत्थर के बने हुए टूल इस्तेमाल किए गए। स्टोरिंग के लिए अर्थन पॉट्स और क्ले पॉट्स वर यूज्ड, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। For the remaining topic we are going to continue in the next class. If you have any doubt then you can ask. Thank you, have a nice day.